स्टूडेंट, हमारे अनुदेशन प्रारूप के प्रकार हो गए थे और इसमें हमारे दो हो गए थे, प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप और संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप। प्रणाली उपागम हमारा रह गया है, लेकिन मैं प्रणाली उपागम इसलिए नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं पहले ये करा चुकी हूँ, इस टॉपिक से पहले भी मैं करा चुकी हूँ, तो इसीलिए मैंने ये नहीं कराया। आप लोग मेरे और जो पुराने वीडियो उसमें जाके प्रणाली उपागम के बारे में देख सकते हैं, और अगर फिर से कराना हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें टाइम ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि ये इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। तो आज हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी के लाभ और सीमाएं। ये इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि शैक्षिक तकनीकी के क्या फ़ायदे हैं या इसकी क्या लिमिटेशन है, तो इसमें ये आ जाते हैं, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं, फिर हम नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। ये मुझे थोड़ा ज़रूरी लगा था, तो मैं इसी को आज देखूंगी। इसमें वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी से लाभ, कौन कौन से लाभ हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को पाठ प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम अपने जो प्रस्तुतिकरण है उसको कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं शैक्षिक तकनीकी के द्वारा। शैक्षिक तकनीकी छोटे तथा बड़े समूह में एवं व्यक्तिगत स्तर पर भी शिक्षण एवं अधिगम संबंधी उद्दीपन तथा अनुक्रिया प्रदान करके शिक्षण की गुणात्मक योग्यता का विस्तार करती है। थर्ड है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण कार्य को उद्देश्य केंद्रित बनाने में तथा छात्र केंद्रित रखने में सहायता एवं प्रभावशाली निर्देशन प्रदान करती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा रोचक बनाते हुए छात्रों के ज्ञान एवं अनुभव की वृद्धि में सहायक होती है। फिफ्थ है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण में विविधता लाने के लिए विभिन्न विधाओं एवं साधनों का प्रयोग करती है और छात्रों की कक्षा कार्य में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। 6 है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को ऐसी प्रक्रियाओं और साधनों का ज्ञान देने का प्रयास करती है जो उपचारात्मक शिक्षण, शोध तथा अन्य संबंधित कार्यों में मदद देती है। स्वयं अनुदेशित कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 8 है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवंत, रोचक, प्रेरक तथा सक्रिय बनाकर शिक्षण में सुधार लाकर शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। शैक्षिक तकनीकी जनसंचार के साधनों का उपयोग करते हुए एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या तक पत्राचार तथा दूरस्थ शिक्षा आदि के द्वारा शिक्षा पहुंचाने में सहायता देती है। 10th है, शिक्षार्थियों के आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक स्तर पर बिना ध्यान दिए हुए शैक्षिक तकनीकी सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। 11, टेलीविज़न, रेडियो, कैसेट, वीडियो आदि साधनों के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी सेवारत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अनवरत शिक्षा के द्वार खोलती है। तो ये थे हमारे शैक्षिक तकनीकी के जो फायदे हैं, वो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब हम देखेंगे इसके जो सीमाएं हैं। चलिए देखते हैं। इसका है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुत लोकप्रिय हो रही है, वहाँ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। वो तो है ही कि हर चीज़ के कुछ लाभ होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। चलिए देखते हैं। पहली क्या है, शैक्षिक तकनीकी ने ज्ञानात्मक पक्ष के विकास में अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया है, परंतु भावात्मक एवं संवेगात्मक क्षेत्र में इसका योगदान अत्यंत सीमित है। भावात्मक पक्ष का विकास केवल शिक्षकों के द्वारा ही संभव है। दूसरा है इसमें, शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के लिए प्रारंभ में बड़ी संख्या में धनराशि की आवश्यकता होती है। इसमें अनेक प्रकार की सामग्री खरीदनी पड़ती है, विभिन्न प्रकार के प्रबंध करने होते हैं। फलस्वरूप प्रारंभिक व्यय की धनराशि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके लिए अनेक दिक्कतें आती हैं। यद्यपि बाद में यह सारा व्यय छात्रों की बड़ी संख्या में शिक्षित करने को देखते हुए अपेक्षाकृत कम ही होता है। यह तथ्य अनेक मूल्य विश्लेषण
के अध्ययनों से स्पष्ट है। उसके बाद थर्ड है, शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की अति आवश्यकता। ये थोड़ा सा 1 मिनट पेज पलट के देखते हैं। व्यवस्था अति आवश्यक है। इस प्रशिक्षण के बिना शिक्षक कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का सही ढंग से पूरा लाभ नहीं उठा पाते। फोर्थ है, शैक्षिक तकनीकी के द्वारा सभी प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। शैक्षिक तकनीकी विशेष रूप से शिक्षण एवं अनुदेशन प्रणाली के विकास में ज़्यादा उपयोगी है। फिफ्थ है, शैक्षिक तकनीकी हार्डवेयर कठोर शिल्प की मशीनों के निर्माण से संबंधित नहीं है। यह तो केवल हार्डवेयर का शिक्षा एवं शिक्षण के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाने के लिए उपयोग करती है। शैक्षिक तकनीकी इंजीनियरिंग की तकनीकी शिक्षा नहीं है। तो ये इसके कुछ सीमाएं थीं और कुछ लाभ थे शैक्षिक तकनीकी के, जिसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग इन्हें देख लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक मुझे ज़रूरी लगते जा रहे हैं वो मैं कराती जा रही हूँ, और जो मुझे ये लग रहा है कि इनके नहीं आते क्वेश्चन या ये कॉमन है, ये आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, तो उनका मैं नहीं करा रही हूँ। बाकी अगर किसी को अलग से कुछ पूछना हो तो वो लोग पूछ सकते हैं, और नहीं समझ में आया हो कुछ तो और दोबारा से पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।